15 दिनों से आग में झुलस रहा है। लेकिन तेहरान के तख्त पर बैठा खामेनेई अभी भी कुर्सी से चिपका हुआ है। हजारों गिरफ्तारियां हो चुकी हैं, इंटरनेट बंद हो चुका है और सरकार ने प्रदर्शनकारियों को खुदा का दुश्मन बताया और उनके लिए फांसी का फरमान सुना दिया है, जो किसी कानून से ज्यादा सत्ता की आखिरी चीख लगता है। वहीं दूसरी तरफ अमेरिका खुलकर जो है वो मैदान में उतर चुका है। ट्रंप यहां पर कह रहे हैं कि ईरान रेड लाइन पार कर रहा है और कई बातचीत के दावे भी सामने आ रहे हैं, जिससे सवाल उठता है कि यह बातचीत है या दबाव के लिए सरेंडर। उधर इजराइल भी मौके की तलाश में ताकि ईरान के परमाणु सपनों पर वार किया जा सके। और इस पूरी तस्वीर में एक तरफ ईरानी जनता सत्ता बदलना चाहती है तो दूसरी तरफ खामेनेई मौत के फरमान पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, जिससे अब लड़ाई सिर्फ सड़कों तक सीमित नहीं है बल्कि वॉशिंगटन, तेल अवीव और तेहरान के बीच टकराव का रूप ले चुकी है। और इतिहास गवाह है कि जब जनता विद्रोह पर उतर आती है तो तख्त ज्यादा दिन टिकते नहीं है। ऐसे वक्त में लोग उम्मीद को धार्मिक प्रतीकों से जोड़ रहे हैं, कुछ इसे कल की अवतार जैसा मान रहे हैं, लेकिन सच ये है कि बदलाव किसी चमत्कार नहीं होता। क्या अब वाकई ईरान में कल की अवतार होने वाला है? क्या भगवान विष्णु का 10वां यानी कि कल की अवतार ईरान में शांति का संदेश लेकर आएगा? इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। लेकिन जिस तरीके से ईरान में ये स्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं, जिस तरीके से अशांति फैली हुई नजर आ रही है, ये इस वक्त कई बड़े सवाल खड़े कर रही है। और इस बीच 4 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से खामेनेई सरकार की बर्बरता यहां देखने को मिल रही है और सजाए मौत का फरमान सुनाया गया है और मौतों का आंकड़ा भी ईरान में लगातार बढ़ने लगा है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी लगातार टिके हुए हैं, लगातार जो है प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतरकर विरोध कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। तो यहां पर लगातार जो है प्रदर्शनकारियों के द्वारा विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और लगातार मांग की जा रही है तख्ता पलट की। तो आप समझिए क्या स्थितियां इस वक्त ईरान में भरी हुई जो है वो नजर आ रही है। चलिए अब आपको कुछ और जानकारियां हम ग्राफिक्स के माध्यम से पहुंचाएंगे कि किस तरीके से इस वक्त विद्रोह की आग में ईरान सुलग रहा है। इसको लेकर कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स हैं वो आप तक हम पहुंचाते हैं कि किस तरीके से ये आग ईरान में लगी हुई है विद्रोह की। ईरान में 15 दिन से जारी हिंसक प्रदर्शन जो है वो लगातार देखने को मिल रहा है, लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। आप समझिए इन स्थितियों को, क्या स्थितियां हैं। सड़कों पर विद्रोहियों का सैलाब उमड़ा हुआ है, बड़ी संख्या में विद्रोही सड़कों पर है। अब तक 500 से ज्यादा लोगों की मौत ईरान में हो चुकी है। विरोध प्रदर्शन करने वाले लोगों की सड़कों पर 18 लाख से ज्यादा लोग इस वक्त हैं, 18 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतर आए हैं। विद्रोह कर रहे हजारों लोग गिरफ्तार किए गए हैं। आप समझिए पूरा मामला क्या है। ये खामेनेई सरकार का सख्त आदेश भी निकलकर सामने आया है और प्रदर्शनकारियों के खुदा के दुश्मन उन्होंने करार दिया, प्रदर्शनकारियों को खुदा का दुश्मन बताया है। विद्रोहियों को फांसी देने का फरमान दिया गया कि विद्रोहियों को फांसी दे दी जाए और दूसरी ओर यह कहा गया इंटरनेट और फोन सेवाएं बंद कर दी गई हैं। तो आप समझिए पूरा मामला ये। अमेरिका का ईरान को अल्टीमेटम भी सामने आया। अमेरिका ने अल्टीमेटम दिया, रेड लाइन पार न करने के लिए ईरान को कहा है। आप समझिए यहां पर किस तरीके से जो अमेरिका है उसकी इन्वॉल्वमेंट भी इस वक्त देखने को मिल रही है और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। 2 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय सबसे पहले मैं आपसे करवा दूं। हमारे साथ आचार्य एच.एस. रावत जुड़े हैं, ज्योतिषी हैं। हमारे साथ ज्योतिषी वान्या आर्या जी जुड़ी हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है इस चर्चा में। और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले वान्या जी मैं आपसे करना चाहूंगा। वान्या जी, जिस तरीके से आज हमारी चर्चा का ये विषय है, ये काफी ज्यादा इस वक्त पॉपुलर हो रहा है, सोशल मीडिया पर लोग इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं कि क्या अब ये कलयुग का वो समय है जब कल की अवतार जो है वो पृथ्वी पर आएंगे और ईरान या फिर वैश्विक हिस्सों को लेकर बात करें जहां पर अशांति इस वक्त फैली हुई है, वहां पर शांति स्थापित होगी? जी, थैंक यू अभिषेक। सबसे पहले इंडिया न्यूज के माध्यम से आप सभी को मेरा नमस्कार, आदरणीय रावत जी को भी मेरा नमस्कार। तो बेसिकली जो है ये जो स्थितियां अभी बनी हुई है, मुझे ऐसा लगता है कि ये अभी जो है और ज्यादा डिस्ट्रक्शन की तरफ चीजें जाएंगी। यहाँ पर अभी शांति की कुछ चीजें नहीं दिखती हैं, रादर अभी चीजें और ज्यादा स्पॉइल होंगी। स्पेशली अभी अगर हम ऑल ओवर द वर्ल्ड देखते हैं तो स्थितियां अभी और ज्यादा डेलिकेट हैं। अभी मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी जहां पर ईरानियन स्टेट मीडिया ने ही
109 यानी कि 109 सिक्योरिटी पर्सोनल्स को के जो है मौत की खबर जो है अभी बिल्कुल रिसेंट इनके इस पे अपलोड हुई है। सो बेसिकली क्या है कि हमने पास्ट हिस्ट्रीज में भी देखा कि जब जब भी अमेरिका और ईरान के बीच में इस तरह की कुछ चीजें हुई हैं, अमेरिका भी इनका सुपर पावर, ऑल्दो ईरान भी अब किसी से कम नहीं है, लेकिन जो डिस्ट्रक्शन है, जो इकोनॉमी वाइज दोनों कंट्रीज का कंपैरिजन है, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो मुझे ऐसा लगता है अभी ये और कंटिन्यू रहेंगी। अभी आप देखेंगे फरवरी में जब 17 फरवरी को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, विच इज अ पूर्ण सूर्य ग्रहण, जो है भारत में विजिबल नहीं होगा, पर उसका इम्पैक्ट जो है पूरे विश्व में आएगा। आप यहाँ से देखेंगे 17 फरवरी से 84 दिन, अगले 84 डेज और भी ज्यादा खतरनाक होंगे। इसके अलावा गुरुदेव बृहस्पति जो है अभी वो अतिचारी चल रहे हैं। तो वो जब अतिचारी चलते हैं यानी कि आप प्लैनेट इज रनिंग एट एन एक्सेलरेटेड स्पीड। तो यहाँ भी आप देखेंगे पूरे विश्व में बहुत ज्यादा उथल पुथल होगी। अभी युद्ध की संभावना रुकने की नहीं है। इसके बाद एक और टाइम जब आएगा, जब अप्रैल के अंदर जब कुंभ राशि में जो है मंगल यहाँ पर आएंगे, तब भी इस तरह की स्थितियां जो है आपको देखने को मिलेंगी। मंगल जो है कुंभ राशि में जी 23 फरवरी से 2 अप्रैल तक है। इसके अलावा जो है आप देखेंगे यहाँ पर जो है, यहाँ पर भी इस तरह की स्थितियां जो है बहुत ज्यादा रहने वाली है। भारत की मंगल की महादशा चल रही है, उसके अंदर जब राहु की अंतर्दशा फरवरी में शुरू होगी, तो आप देखेंगे और भी इस तरह के रिवोल्ट्स आप देखेंगे। कोई ना कोई अटैक जो है पाकिस्तान भी जो है भारत पे कर सकता है। अभी 2 दिन पहले भी आपने देखा, आपके चैनल के माध्यम से ही हमने ये चीज बताई थी, अभी 2 दिन पहले भी हमने अभिषेक जी आपके साथ शो किया था। जी तो इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की स्थितियां जो है अभी कंटिन्यू रहेंगी। सूर्य का साल है, कहीं ना कहीं फायर एलिमेंट है, कहीं ना कहीं अग्नि तत्व है। तो 2026 जो है ओवरऑल सूर्य का साल है, खाली भारत के लिए नहीं, जो लोग भी वेस्टर्न कैलेंडर अक्रॉस द ग्लोब फॉलो करते हैं उनके लिए ये सूर्य का साल है। तो आप देखेंगे इस तरह की युद्ध की स्थितियां जो है अभी भी रहने वाली हैं। ये अभी डिस्ट्रक्शन और ज्यादा होगी। कहते हैं ना कि ये कलयुग है, जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा। तो इस तरह से जहां से जिस हिसाब से लोग जो है इस टाइम पर जो है, जो ईश्वर को याद करें, जो भगवान को याद करें, हम लोग यही प्रे करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि सब तरफ जो है वर्ल्ड पीस हो। लेकिन बिल्कुल इससे पहले भी जब भी अमेरिका और बिल्कुल ईरान आवाना के जी, जाहिर साथ, तौर पर शांति जो है वो स्थापित होनी चाहिए पूरे विश्व ट्रू में, क्योंकि इस वक्त विश्व के कई हिस्सों में अशांति लगातार देखने को मिल रही है, ट्रू जो कि बेहद ही ट्रू चिंता का विषय है। क्योंकि जिस तरीके से ये विषय बढ़ता चला जा रहा है, ये और चिंतनीय है। आचार्य एच एस रावत जी, मैं आपका रुख करूंगा। रावत साहब, मैं आपसे समझना चाहूंगा, पुराणों में कल की अवतार का क्या उद्देश्य है, क्या कुछ लिखा गया है, क्या कुछ कहा गया है कल की अवतार को लेकर? देखिए अभिषेक जी, कल की अवतार जो होने वाले हैं वो तो तब होते हैं जब पृथ्वी के ऊपर पाप ज्यादा बढ़ जाता है, जी या राक्षस वृत्तियां जो होती हैं, उस प्रकार के जो लोग होते हैं उनका उदय बहुत ज्यादा हो जाता है। उस कंडीशन में कल की अवतार लेते हैं और राक्षसों का विनाश करते हैं, और जो पाप बढ़ा है उसको धर्म की तरफ लेके जाते हैं, यानी जो अधर्म है उसको कंट्रोल करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं। जी लेकिन भी क्या है, आज के समय पर दुनिया बहुत हाईटेक हो चुकी है, सोशल मीडिया का जमाना है, साइंस का जमाना है। तो इन चीज़ों पर लोग यकीन नहीं करते विश्व के अंदर, विश्व में यकीन ये करते हैं कि यूनिवर्स के अंदर ग्रहों की पोजीशन क्या है। जी और आखिर हमने पिछली साल भी भविष्यवाणी करी थी, आठ जी आठ की आठ सटीक भविष्यवाणियां हुई थी, जिसमें हमने हवाई जहाज से लेकर के ग्रह युद्धों की स्थिति की जानकारी दी थी। और इस बार भी हमने जानकारी दी थी कि अभी मई तक का जो महीना है 2026 में, तब तक स्थिति बहुत ज्यादा विस्फोटक रहने वाली है। यहाँ जो शनि देव चल रहे हैं वो जनता का कारक होते हैं, और उस पर मंगल की दृष्टि है, और सूर्य और मंगल की युति चल रही है। तो यहाँ सेना में, राजा में विद्रोह होना, जनता के साथ विद्रोह होना, ये स्थिति अभी लगातार बनी रहेगी। और इसकी हमने 2025 में भविष्यवाणी कर दी कि 2026 मई तक बहुत स्थिति खराब रहने वाली है। जब अंतरिक्ष के अंदर ग्रहों की गति खराब होती है, ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में ग्रहों की गति खराब होती है, तो राजाओं की और सेनाओं की भी बुद्धि भ्रष्ट होती है कहीं ना कहीं। तो इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो अभी तो मंगल और सूर्य की युति है, और कुछ ही दिनों में फिर मंगल राहु की युति हो जाएगी, जैसे वायना जी ने बोला था। उसके बाद मंगल और शनि की युति होगी, यानी जब मंगल और शनि की युति होगी तो उस समय सेना और प्रजा में सीधा आमना सामना होने वाला है। तो इसका मतलब स्थिति ऐसी है कि अभी मई तक की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। इसमें दो देशों में युद्ध चलना, विस्फोट होना, और अन्याय बढ़ जाना। अब ये अन्याय बढ़ रहा है कि जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने
वेनेजुला को कंट्रोल कर लिया है और वहां का अब अपने आप को भी शासक डिक्लेयर कर दिया है। ये जी अन्याय है। जब इस प्रकार के अन्याय बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं कल की भगवान किसी न किसी रूप में तो अवतार लेते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में तो इस प्रकार की स्थिति नहीं है। तो भगवान ने अवतार तो हिंदुस्तान में लेना है, तो हिंदुस्तान में जब ज्यादा पाप बढ़ेगा तो कल की अवतार लेंगे। अभी तो ये विदेशों में ही पाप बढ़ रहा है और वहां तो ये आपस में ही मर जाएंगे, और ऐसी स्थिति इन्होंने खुद ही पैदा की है। तो जी ये जी यूनिवर्स में ग्रह गति की गोचर का प्रभाव है जो अभी रहने वाला है, और जी इससे हमें बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। अभिषेक ठीक जी। ठीक ठीक है रावत साहब। वाना जी, 2026 के संदर्भ में मैं आपसे बात करना चाहूंगा। अगर 2026 को लेकर बात करें, क्योंकि जब 2026 की शुरुआत हो रही थी, जब हम कैलेंडर न्यू ईयर में प्रवेश कर रहे थे, तो उस वक्त भी 2026 को विनाशकारी साल बताया गया। यह कहा गया कि 2026 में वर्ल्ड वॉर 3 जैसी चीजें देखने को मिलेंगी, महामारी देखने को मिलेगी और मानव जाति का विनाश होता हुआ नजर आएगा। ऐसे में वाना जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि जो ग्रहों की दशा है वो 2026 को लेकर क्या कुछ कहती है। जी, थैंक यू अभिषेक जी। तो जो 2026 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर भी क्योंकि फायर एलिमेंट का साल है पूरा साल, तो जी यहाँ पर थर्ड वर्ल्ड वॉर तो कंप्लीटली नहीं होगा, उसके जी जो चांसेस हैं वो अभी नहीं है। रादर देन मिड 2027 के बाद यू विल सी सम ऑफ सच सिम्टम्स, बट उसका ट्रेलर्ड वर्जन जो है वो आपको अभी इसी साल में देखने को मिलेगा। जी एक चीज मैं और बोलना चाहूंगी आपके इंडिया न्यूज के माध्यम से, जो मैंने हमेशा बोला है कि इस साल आप देखेंगे कि साइबर अटैक्स जो हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा मिसयूज होगा, टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज्यादा मिसयूज होगी, हैकिंग जो है वो होगी, कोई भी चीज होगी अननेसेसरी की अफवाहें जो है आपको सोशल मीडिया पर फैलती हुई दिखेंगी। जो इस तरह की ग्रह दशा है, स्पेशली फेब से अप्रैल तक का टाइम जो है बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे कि अभी आदरणीय रावत सर जी भी कह रहे थे कि जो मई तक का टाइम है वो बहुत ज्यादा क्रूशियल है, बेसिकली ये बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। यहाँ पर पाकिस्तान भी हो सकता है भारत पर जी कुछ माइनर अटैक्स जो है इस साल करे। शनि जो होता है जी मासेस का कारक होता है, शनि जो होता है जनता का कारक होता है। कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जहां पर जनता जो है सरकार के अगेंस्ट होगी। सूर्य का साल है, सत्ता में आप जी बहुत ज्यादा इस साल भी उथल पुथल देखेंगे। एडुकेशन रिलेटेड ये आप देखेंगे जी कुछ ना कुछ न्यू रिफॉर्म्स जो हैं जो इस साल जो है बनते हुए आपको बहुत ज्यादा दिखेंगे। लेकिन इस साल सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आनी है कि लोगों में ईगो जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। इस साल जी लोग बहुत ज्यादा रिएक्टिव बन जाएंगे, लोग अपने आप को ही बेस्ट मानेंगे, तो वो अपने आप को बेस्ट प्रूव करने में यहाँ पर बहुत ज्यादा आर्गुमेंटेटिव जी जी एटीट्यूड जो है वो लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इस साल जो है जब बहुत ज्यादा पीक आएगा, जब ये फर्स्ट सूर्य ग्रहण आएगा विच इज लाइक क्लोजली इट इज ऑन 17th ऑफ February, तो जी यहाँ पर आप देखेंगे कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस इसके नेक्स्ट 90 डेज में 17 फरवरी से जी आप जी कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस, कुछ अग्निकांड, जी फॉरेस्ट फायर्स जैसी घटनाएं भी जो है इस साल आपको दिखेंगी। इस साल आपको ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल बॉइलिंग दिखेगा। जी टेम्परेचर जो है बहुत ज्यादा एक्सट्रीम होगा, या तो जी बहुत ज्यादा सर्दी या बहुत ज्यादा जी गर्मी। तो जी एक्सट्रीमिटीज, जब हर चीज की अति आती है, कहते हैं जी अति हर चीज की बुरी होती है लाइफ में, तो इस तरह के सर्कमस्टांसेस जो है इस साल आपको दिखेंगे। लोग जो है पहले से ज्यादा स्पिरिचुअल होंगे, लेकिन लोगों में कॉम्पिटिटिवनेस इस साल बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाली है। एजुकेशन सेक्टर बहुत ज्यादा ग्रो करने वाला है। जी बिल्कुल लवाना जी, जिस तरीके से आपने जिक्र किया, जाहिर तौर पर एक तरीके से संकेत इसे मान सकते हैं, यानी कि 2026 को हम। रावत जी साहब, मैं आपका रुख करूंगा दूसरी ओर। रावत साहब, अगर जिस तरीके से हम कल के अवतार को लेकर बात कर रहे थे, अगर मैं पुराणों को लेकर बात करूं, क्या पुराणों में किसी समय का जिक्र किया गया, जिस तरीके से अभी आपने पहले बातचीत में जिक्र किया था कि जब धरती पर पाप बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा तो तब कल की अवतार होगा, कल की भगवान जो है वो पृथ्वी पर आएंगे और पापों का नाश करेंगे। लेकिन क्या आचार्य जी, कोई समय, कोई ऐसा योग संयोग, ग्रहों का नक्षत्र बनता हुआ कुछ नजर आया? हाँ बिल्कुल, इसमें अभिषेक जी पुराणों के अंदर लिखा हुआ है, जी जब 6 से 7 साल की उम्र में स्त्री जी अगर माँ बनने लगे जी और आदमी की जो हाइट है जी वो बहुत छोटी हो जाए, और गाय हैं, जी जानवर हैं, बहुत छोटे छोटे हो जाएं, पानी की किल्लत हो जाए, खाने के लिए अनाज ना रहे, तो ऐसी स्थितियां जब होंगी उस समय पर, जी तो कल की अवतार लेंगे। यानी अभी तो बहुत समय है, यानी अभी आप देखा जाए तो अभी उस पाप का लेवल तो उतना बढ़ा नहीं है, लेकिन बढ़ रहा है। अभी तो जी कलयुग का फर्स्ट फेस है ये।
और फर्स्ट फेज यानी पहला चरण है। जी और 4 लाख 32 करोड़ वर्ष का कलयुग है। अब 4 लाख 32 करोड़ वर्ष में से अभी तो 5300 वर्ष ही निकले हैं, तो अभी तो कलयुग बहुत है। जी लेकिन कलयुग के अंत में कली का अवतार होने का योग बनता है जब कलयुग का समाप्त होगा। तो बीच में ही अगर कली अवतार ले लेते हैं तो यानी जो अधर्मी लोग हैं उनका अगर नाश कर देते हैं तो फिर तो कलयुग का कोई मतलब ही नहीं रह जाता। जी फिर तो कलयुग में कहीं ना कहीं सतयुग आ जाएगा। इसलिए अभी हम कल की अवतार की बात नहीं कर सकते। तो उसमें समय की बाउंडेशन है कि बहुत ज़्यादा अधर्म होगा, बहुत ज़्यादा पाप होगा, और लोग एक दूसरे को मारने लगेंगे, काटने लगेंगे, एक दूसरे को नोचने लगेंगे, खाने लगेंगे। अधर्म की जो सीमा है वो अति सीमा हो जाएगी। तो उस समय कल की अवतार लेंगे, और अभी वो पोजीशन नहीं है। जी ठीक है। रावत साहब, जिस तरीके से आपने जिक्र किया कि अभी वो समय नहीं है, लेकिन वान्या जी दूसरी ओर जिस तरीके से हम जो ग्रहों को लेकर बात कर रहे थे, वान्या जी क्या जो ग्रह हैं, जिस तरीके से अभी आपने पहले जिक्र किया कि जो ये 2000 साल की शुरुआत है, और अगर बात करें कि अभी 1 महीना पूरा भी नहीं बीता और पूरी दुनिया ने बहुत सारी अच्छी चीजें देख ली हैं, तनाव जो है वो अपने चरम पर पहुंच चुका है। अगर मैं 2026 के अंत को लेकर बात करूं वान्या जी आपसे, तो जो अंत होता नजर आ रहा है, क्या वो इससे भी ज्यादा विनाशकारी है ग्रहों के हिसाब से, या फिर अंत जो है वो 2026 का इससे बेहतर होगा? देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि इस साल जो है गुरुदेव बृहस्पति अपनी अभी मिथुन से शुरुआत उनकी हुई है। जी अभी वो वक्री है। इसके बाद मार्च में जो है वो मार्गी हो जाएंगे। इसके बाद गुरुदेव बृहस्पति अपनी उच्चस्थ अवस्था में आएंगे। जी जब वो अपनी उच्चस्थ अवस्था में आएंगे, जो लगभग आपका काफी लंबे टाइम के बाद वो आते हैं, तब आप विश्व में काफी पॉजिटिविटी देखेंगे। स्पेशली हम इंडियंस, वी बीइंग इंडियंस, क्योंकि हम स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, तो आप देखेंगे 2 जून से लेकर 31 अक्टूबर का जो समय है, जब गुरुदेव बृहस्पति कर्क राशि में होंगे, तो वहां पर हमारी कंट्री के लिए ये ओवरऑल जो है काफी अच्छा और ऑस्पिशियस पीरियड होगा। लेकिन इसमें भी मैं कहूंगी कि यहाँ पर जो है अभी राहु केतु का गोचर जो है वो आपका 5 दिसंबर को होगा, जहां पर जो है राहुदेव और केतुदेव ट्रांजिट करेंगे। केतुदेव सिंह राशि से ट्रांजिट करेंगे और राहुदेव जो है वो आपके कुंभ राशि से जी ट्रांजिट करेंगे। शनि जो है वक्री होंगे यहाँ पर 27 जुलाई से। वहां पर भी आप देखेंगे कुछ ना कुछ, आई वुड नॉट से वेरी पॉजिटिव चेंजेस, कुछ नेगेटिव चेंजेस जो हैं आपको लोगों में उथल पुथल दिखेगी, क्योंकि शनि मासेस का कारक है, शनि जनता का कारक है। जो भी चेंजेस शनि में, जब जब शनि रेट्रो होते हैं, तो वहां पर आप देखेंगे कि ये एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इम्पैक्ट नहीं करता, ये मासेस को इम्पैक्ट करता है। स्पेशली पीपल हु आर अंडरगोइंग through their Sadisati and Shani Dhaya, it जी impacts those particular chunks of people more than comparatively to the normal human masses. जी तो आप यहाँ देखेंगे कि साल का अंत जो है, मैं कहती हूँ इतना नेगेटिव नहीं होगा जी कंपैरेटिवली। जी जो फर्स्ट हाफ जो है, जो आपका जैन टू मई, जैसे अभी रावत सर भी बोल रहे थे, तो जैन टू मई जो है, ये पीरियड जो है थोड़ा सा ओवरली क्रिटिकल पीरियड मैं इसे कहूंगी। और इसमें भी अगर आप मेरे से पूछते हैं पीक, तो पीक में मैं 17 फरवरी से लेकर 23 मार्च का जो समय है वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। इनफैक्ट आप इसको आप मिड फेब, कंप्लीट मार्च और कंप्लीट अप्रैल आप अगर लेते हैं, तो वहां पर हमें कुछ नॉट वेरी पॉजिटिव न्यूज जो है वहां पर हमें सुनने को मिलेंगी, चाहे वो युद्ध से रिलेटेड हो, चाहे वो फॉरेस्ट फायर से, चाहे वो एआई अटैक से। आप देखिए ना, अभी जैन में ही अभी रिसेंटली हमने देखा जब सोशल मीडिया अटैक था, इसके बाद जो है अभी नेपाल की भी जो है कुछ ना कुछ न्यूज आई। परसों रात की जो एक न्यूज है, जो एक विमान जो है पाकिस्तान से आया है, जो जी जिसके ऊपर जो है अभी क्लियर नहीं है कि वो क्या है। सो आप देखिए, अभी हमारा ईयर का स्टार्ट ही इस तरह से हो रहा है कि काफी सारी चीजें जो है वो लोगों में कहीं ना कहीं एक स्ट्रेसफुल सिचुएशन को जो है क्रिएट बिल्कुल करेंगी इस टाइम बिल्कुल पर। बिल्कुल बिल्कुल वान्या जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लोगों के अंदर तनाव की स्थिति जो है लगातार पैदा होती नजर आ रही है। दूसरी ओर आचार्य जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, ईरान को लेकर बात करें तो ईरान की कुंडली आचार्य जी क्या कहती है? जिस तरीके से ईरान को हमेशा हमने अस्त व्यस्त ही देखा। अब शेख जी मैं बताना चाहता हूँ ईरान अस्त व्यस्त नहीं रहा है। ईरान जी के आसपास जितने भी कंट्री थे, गल्फ कंट्री, सारे के सारे अस्त व्यस्त हुए हैं। जी सब पहले सनातन धर्म या आर्य को मानने वाले थे, मूर्ति पूजक थे। जी और इस्लाम जब 1440 वर्ष पहले पैदा हुआ, उसके बाद में तलवार के दम पर इन सबको अस्त व्यस्त किया गया।
जी। अब ईरान की जो स्थिति रही है वो इराक के साथ बहुत लंबे समय तक युद्ध रहा। इजराइल की जो स्थिति रही है यहूदियों की, वो बहुत अस्त व्यस्त रही है। इसके अंदर जो ईरान की राशि है उससे मतलब नहीं होता, क्योंकि ये सब तो पृथ्वी के एक हिस्से हैं। इनके ऊपर मैदनी ज्योतिष काम करती है, और गोचर के अंदर जो ग्रह होते हैं और जो हमारे ग्रहण का जो काल होता है, ग्रहण काल कहाँ पर हो रहा है, यानी इस बार जो ग्रहण हुआ वो मिडिल ईस्ट के अंदर उसका प्रभाव था, अमेरिका के ऊपर उसका प्रभाव था, और यूरोप पे उसका जी। ऊपर प्रभाव था। जब हम ग्रहण के अंदर आपके चैनलों पर बैठे थे तब उस समय हमने कहा था कि मिडिल ईस्ट के अंदर, अमेरिका और यूरोप के अंदर बहुत तबाही के योग बनते हैं। तो जहां जहां पर भी ग्रहण का साया, काली छाया पड़ती है, जी। वो एरिया पृथ्वी का डिस्टर्ब होता है। उसमें सभी एलिमेंट डिस्टर्ब होते हैं। इसमें जल है, वायु है, अग्नि है, पृथ्वी है, मानव जीवन है, और साथ में जो प्रजातियां होती हैं, जी। जो 84 लाख योनि है, सभी इसमें प्रभावित होती हैं। तो मिडिल ईस्ट इस समय ग्रहण के साये में था, और साथ में जी। मिडिल ईस्ट में ही प्लेनेट की पोजीशन का प्रभाव सबसे ज्यादा है। इसलिए मैदनी ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा ये शुरुआत है। और यहीं से अब देखा जाए ईरान और इजराइल की स्थिति खराब हुई, इसकी भविष्यवाणी पहले की थी हमने। फिर उसके जी। बाद गाजा फलस्तीन के साथ उनका चल रहा है। फिर बीच में आपने देखा जी। कंबोडिया का और थाईलैंड का भी हुआ, यूक्रेन का, रशिया का चल रहा है। अभी यूरोप के साथ रशिया का तनाव बढ़ गया, अमेरिका का आपने देखा वेनेजुएला के साथ बढ़ गया, और आगे क्यूबा के साथ भी हो रहा है, कोलंबिया के साथ हो रहा है। तो ये जो स्थिति है मिडिल में, यहाँ पर जो ग्रहों का प्रभाव था, उन्हीं लोगों की बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। उन्हीं जो देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। जब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है, उनके ऊपर ग्रह खराब चलते हैं, तो उस जी। देश के ग्रह खराब चलते हैं। अब खोमेनी साहब की कुंडली खराब चल रही है, अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुंडली खराब चल रही है, तो उनके देश की स्थिति खराब हो जाती है। तो यहाँ पर जो देश का जो मुखिया होता है, बिल्कुल। राष्ट्रपति होता है, प्रधानमंत्री होता है, उसकी कुंडली का एनालिसिस करने से हमें बिल्कुल सटीक रावत साहब, भाई अब देखने वाली बात यहाँ पर ये होगी क्या स्थितियां इस वक्त ईरान में बनती हुई नजर आएंगी आगे